ये लाशों के टुकड़ों से बनी एक सिली हुई बोतल है। जागने पर वह समुद्र तट से होता हुआ जंगल जा पहुंचा। उसने जमीन से एक विशाल सिर उठाकर खेलना शुरू किया और अनजाने में लाश की जैकेट पहन ली। पर तभी हिरण के साथ खेलते वक्त शिकारी ने उसके कंधे पर वार किया। वह डरकर तुरंत भागने लगा, लेकिन हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसका घाव तेजी से भर रहा है। जल्दी ही आसमान में तेज बारिश होने लगी। अकेलापन और ठंड से जूझते हुए उसने एक छोड़े हुए मकान को देखा। वह तुरंत उसमें छुप गया और एक कोने में सिकुड़कर गहरी नींद में सो गया। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि वहाँ एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी और एक छोटी लड़की रहते हैं। बूढ़े की दोनों आंखें देख नहीं सकती थी। इसके बाद हर दिन उन्हें ध्यान से देखता। बूढ़ा पोती को अक्षर सिखाता और राक्षस छुपकर सीखता रहता। अगली सुबह परिवार ने दरवाजे पर लकड़ियों का ढेर देखा। बूढ़े ने कहा, शायद जंगल की परियां मदद कर रही हैं। उन्हें खुश देख राक्षस को बहुत संतुष्टि हुई। वह चुपके से उनके खेत जोतता और बाड़े की मरम्मत करता। आभार में परिवार दरवाजे पर कपड़े और रोटी छोड़ देता। पर तंगी के कारण परिवार कस्बे चला गया। बस अंधा बूढ़ा घर पर रुका। अब उसमें दरवाजा खोलने का साहस था। बूढ़े ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह देखकर कि बूढ़ा उसे राक्षस नहीं समझा, उसने तुरंत उसे अपना मान लिया। बूढ़ा भी एक शिक्षक की तरह उसे इंसानों की भाषा सिखाने लगा। उसे अक्षर पहचानना और पढ़ना सिखाया। जैसे जैसे वह राक्षस और अधिक जानने लगा, वह अपनी असली पहचान को लेकर और भी ज्यादा जिज्ञासु हो गया। वह जानना चाहता था कि आखिर वह है कौन। अपनी यादों के सहारे उस घड़ी की मीनार तक पहुंचा जहां उसका जन्म हुआ था। लेकिन अब वह जगह पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। बर्फ में उसे एक जली हुई पांडुलिपि मिली, जिससे उसे अपनी असलियत का पता चला। असल में वह कोई सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि कचरे की तरह अलग अलग लाशों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। उसे अपने निर्माता विक्टर का पता चला। उसने तय किया कि वह विक्टर से अपने जन्म का कारण पूछेगा। पर जब वह बूढ़े से विदा लेने लौटा तो बाहर भीड़ देख दंग रह गया। अंदर भागने पर उसने देखा कि बूढ़ा मारने की कगार पर था। वह दुखी होकर उसे अपनी असलियत बताता है। तभी बूढ़े का परिवार आ गया। उन्होंने राक्षस को हत्यारा समझकर गोली चला दी। उसने बिना विरोध किए बस निकलना चाहा, पर एक ने उसकी छाती पर वार किया। एहसान के कारण उसने बस उसे दूर धकेला। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, बूढ़े के बेटे ने गोली मारकर उसे घायल कर दिया। लगा कि बेकार जिंदगी खत्म हो गई। पर आंधी के बाद वह फिर उठ खड़ा हुआ। घाव भर गए और अकेलापन बढ़ गया। भगवान ने उसे मौत तक नहीं दी। राक्षस ने विक्टर को उसके भाई विलियम की शादी में ढूंढ निकाला। राक्षस ने कहा कि तुम मेरे जैसा एक और साथी बनाओ। विक्टर ने उसे ठुकरा दिया। वह कहता है, मैं कभी भी वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। वह गुस्से में राक्षस को भगा देता है। पूरी तरह भूल जाता है कि उसी ने डरावने जुनून में राक्षस को बनाया था और अब उसे ऐसे ही त्याग दिया है। गुस्से में राक्षस ने हमला कर दिया और अपनी सारी नाराजगी विक्टर पर निकाल दी। सबसे पहले एलिजाबेथ वहां पहुंची। वह पवित्र सफेद घूंघट में धीरे धीरे राक्षस की ओर बढ़ी। अपनी मासूमियत और सफेदी की गर्माहट के साथ राक्षस के सामने खड़ी हो गई।